जय हिंद फ्रेंड्स। आज अपन देखेंगे फिर से वैसे ही द इंडियन एक्सप्रेस के वो आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो हम करेंगे ERNA, बोले तो एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ एनालिसिस, उन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स का जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल, जो कि है पेज नंबर 1 पे ही, कि पोल बॉन्ड्स जो आप काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहा है, राइट। अभी इलेक्शंस का भी टाइम आ रहा है, तो पोल बॉन्ड्स सेलेक्टिवली एनोनिमस है। ऐसा किसका कहना है? SC का कहना है कि रूलिंग पार्टी जो है, मतलब जिस भी पार्टी की सरकार है, वो तो आइडेंटिफाई कर सकती है डोनर्स को कि किसने दिया है किस पार्टी को कितना डोनेशन, बट ऑपोजिशन जो है, जो पार्टी ऑपोजिशन में बैठी हुई है, वो नहीं कर सकती। तो क्या हो गया सेलेक्टिवली एनोनिमस का मतलब? कि भाई एनोनिमस तो है लेकिन कुछ लोगों के लिए है, कुछ के लिए नहीं है। बोले तो रूलिंग पार्टी, जो भी पार्टी रूलिंग में रहेगी, ऐसा नहीं है कि जो पार्टी अभी है वही हमेशा रहेगी। जब जिस समय जो भी पार्टी रूल करती होगी वो डोनर्स को आइडेंटिफाई कर सकती है, और उस समय जो भी पार्टी ऑपोजिशन में रहेगी वो नहीं कर सकती है। ऐसा कहना है 5 जज बेंच जो बैठी हुई है इस पे सुनने के लिए, जिसमें हमारे ये भी हैं, चीफ जस्टिस भी हैं, DY चंद्रचूड़ जी भी हैं, और भी कई सारे जजेस जो हैं, बाकी अदर 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो सारे हैं। और जो इंडिया के सॉलिसिटर जनरल हैं, जिन तुषार मेहता, आपको ये भी नाम याद होना चाहिए, आपको याद ही होगा, तुषार मेहता जी ने कहा है कि जो है वेल कैन बी लिफ्टेड बाय द जुडिशियल डायरेक्शन, जुडिशरी के डायरेक्शन में जो है हम काम करेंगे, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2018 में जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई थी वो सफ़र कर रही है किससे? वही जो मैंने आपको बताया, सेलेक्टिवली एनोनिमस। ओके, एंड वंडर्स वेदर इट लीव्स स्कोप फॉर द मिस यूज, बिकॉज डोनर्स जो हैं, इंस्टीड ऑफ इन्वेस्टिंग अ बिग सम टू परचेज द बॉन्ड, में एग्रीगेट बॉन्ड्स फॉर स्मॉलर अमाउंट्स फ्रॉम डिफरेंट बायर्स। अभी इसको मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि क्या फंडा है। सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही है कि जो है जस्टिस गवई जो इस पैनल में शामिल है, उन्होंने कहा कि चलो 100 बंदे हैं जिनसे 1-1 करोड़ का बॉन्ड खरीदवा लिया, ठीक है, क्योंकि वो बॉन्ड है SBI से लेना है, आपको पता होगा SBI से ले सकते हैं हम जब भी नया स्कीम आया है। और बाद में कोई उनसे कैश दे के वो बॉन्ड्स खरीद ले, तो ये तो ब्लैक मनी वाइट मनी हो गई, क्योंकि वो तो 1-1 करोड़ का है, और कोई बंदा कैश में ले लिया उनसे 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 वो थर्ड पार्टी ने बॉन्ड परचेस किया और दे दिया, तो पार्टी के पास भी वाइट मनी आ गई और बंदे का भी जो है ब्लैक मनी वाइट हो गया। तो इस तरह से जो है ये वाला जो है डाउट जो है बहुत सारे NGOs और बहुत सारे जो है लोग रेस कर रहे हैं कि भाई इसका क्या सॉल्यूशन है। तो जस्टिस मेहता ने कहा कि इट विल बी सिंपलर फॉर सन टू गो टू अ पॉलिटिकल कम। हमारे सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने ये दलील दी कि भाई इससे अच्छा है डायरेक्ट जाके दे दो उनको कैश फॉर्म में। ओके, तो इस आर्ग्यूमेंट को काउंटर करते हुए कहा है SG ने कि मोर कंट्रीब्यूटिंग टू द रूलर पार्टी इज़ द नॉर्म। क्या उन्होंने बोला? कि जो रूलिंग पार्टी है उसको तो हमेशा जब भी जो भी रही है, उन SG का कहना है हमारे सॉलिसिटर जनरल के, कि उनको बाय डिफ़ॉल्ट है वो बाय, बट ऑब्वियसली है कि उनको ज़्यादा ही जो है डोनेशन मिलेगा, क्योंकि अननोन सोर्सेज जो है इंक्रीज हुआ है। अननोन सोर्सेज मतलब कहाँ से पैसे आ रहे हैं? जो पहले के रूल थे जहाँ पे ये पॉसिबल था कि आप दिखा दो कि डोनेशन फ्रॉम अननोन सोर्सेज, तो वो 313%, बोले तो 313% से इंक्रीज हुआ था। जैसे पहले जो है 274 पॉइंट समथिंग करोड़ आते थे ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर 2004-05, और वो बढ़ के अब हो गया है 1130 करोड़ 2014-15 में। तो इसको टैकल करने के लिए ये नई स्कीम है। ऐसा कहना है कि जो है ब्लैक मनी को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई है, राइट। तो CGI ने क्या कहा इसके ऊपर कि व्हाट वी आर नाउ डूइंग, तो अब हम क्या कर रहे हैं, आपकी ये स्कीम क्या कर रही है कि इट एफर्ट टू ब्रिंग इन वाइट मनी इन द प्रोसेस, राइट। एसेंशली वी प्रोवाइडिंग फॉर अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन होल। दैट इज़ द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम इन लोगों को समझ आ रही है बेंच को और जो बाकी लोग हैं उनको, कि मोटिव क्या है। दिस मोटिव में बी लॉडेबल कम्प्लीटली। क्वेश्चन ये है कि वेदर यू अडोप्टेड मीन्स विच आर प्रोपोर्शनेट और विच मीट द टेस्ट ऑफ आर्टिकल 14। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये जो डिस्कशन है ये अभी जो है कंटिन्यू रहेगा। अभी इस पर कोई जो है फाइनल जस्टिस नहीं आया है। जस्टिस गवई ने भी कहा है कि वो जो एडवांटेज है, दैट पॉलिटिकल पार्टी विल द गेट द अमाउंट इन वाइट, जो मैंने बताया कि 100 जन 1-1 करोड़ का बॉन्ड खरीद लें जाके, ऑफिशियल KYC नॉर्मल बंदे, और कोई उनसे कैश में खरीद ले, तो जिस पे SG ने कहा था कि वो डायरेक्ट भी दे सकता है कैश फॉर्म में, तो जस्टिस गवई ने कहा कि इससे एडवांटेज ये मिल जाएगा कि वो जो पूरा का पूरा पैसा है वो ब्लैक से वाइट में हो जाएगा। ओके, चलो
ये जो है डिस्कशन अभी आज भी कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अभी फाइनल डिस्कशन है, आज जो डिस्कशन होगा उसके बारे में हम लोग कल और डिटेल में जानेंगे। आज बस इतना ही समझ लो कि एक जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो पैनल है वो क्वेश्चन पूछ रहा है और एसजी जो हैं उनके आंसर्स कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए जो है ये सारे आर्ग्यूमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, ये करेंगे, रिज्यूम होंगे थर्सडे को, बोले तो आज ये आर्ग्यूमेंट्स रिज्यूम होंगे। फिर जो अगर कुछ आउटकम निकल के आया या फिर वो और कंटिन्यू रहा, वो सब हम कल के न्यूज़पेपर में कवर कर लेंगे। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ मोदी एंड हसीना, जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उन्होंने क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक को इनॉग्रेट किया है वर्चुअली, मतलब नई दिल्ली से और ढाका से अपने अपने बैठ के ऑफिस में उन्होंने वर्चुअली ऑनलाइन इसको जो है फ्लैग ऑफ किया है। जैसे डिकेड आफ्टर, मतलब 10 साल बाद जो है एमओयू जो साइन हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कि इंडो बांग्ला इंटरनेशनल रेलवे कलेक्शन बनेगा, 2013 में ये साइन हुआ था। और जो है अब जाके जो है वेडनेसडे को, बोले तो कल, इन दोनों ने जॉइंटली इनॉग्रेट किया है फ्रॉम द दिल्ली एंड ढाका। मैंने आपको बताया बोथ मोदी जी एंड हसीना जी प्रेजेंट थी एट द इवेंट वर्चुअली। और अपने इनॉर्गल स्पीच में मोदी जी ने कहा कि गवर्नमेंट ने जो साइन किया था इंडो बांग्ला लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, दैट हैज़ बीन पेंडिंग फॉर डिकेड्स एंड रिजॉल्व द मैरीटाइम बाउंड्री इशू। और जो है बांग्लादेश जो इंडिया का जो है वेरी बिगेस्ट जो है डिप्लोमेट पार्टनर है, ऐसा मोदी जी का कहना है। व्हेन बायलैटरल टाइज बिटवीन द टू नेशनल स्ट्रेंथन, दोनों के बीच में जो बायलैटरल टाइज मतलब जो दो तरफ से रिश्ता है बाकी कंट्रीज़ को छोड़ के, जो हम दोनों का रिश्ता है वो और मजबूत करना है। ये बूस्ट हुआ है जैसे कि एनर्जी सेक्टर में, बहुत सारी चीज़ों में। और जो इसमें जो है त्रिपुरा के जो सीएम हैं वो भी जो है प्रेजेंट थे, राइट। त्रिपुरा के सीएम कौन है? डॉक्टर मानिक साहा। उन्होंने कहा है कि जो प्रोजेक्ट है वो बहुत क्रूशियल है फॉर द कनेक्टिविटी। ओके, एंड त्रिपुरा जो है वो गेटवे रहेगा, इसका गेटवे फॉर टूरिज्म। ओके, तो एंड ट्रांसपोर्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तो टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट का जो है गेटवे बनेगा इंडिया एंड बांग्लादेश को। तो त्रिपुरा को भी बहुत बेनिफिट होगी, कई सारे रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वहाँ डेवलपमेंट आएगी। जैसे अगरतला अकदूरा रेलवे प्रोजेक्ट है, दैट इज, इससे क्या होगा, अगरतला और कोलकाता का जो डिस्टेंस है वाया ढाका 1600 किलोमीटर जो पहले ये डिस्टेंस थी वो अब सिर्फ 500 किलोमीटर की बन जाएगी। तो मतलब समझो आधे से भी कम रह जाएगी, 75% रिड्यूस हो जाएगी ये डिस्टेंस। तो कितना जो है बहुत सारी चीज़ें बचेंगी, रिसोर्स बचेगी, फ्यूल बचेगा, एनर्जी बचेगी, तो जो है कॉस्ट कटिंग होगी, बहुत सारे बेनिफिट होंगे इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से। ओके, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं ना। एक और गुड न्यूज़ है, बांग्लादेश की ही जो सीएम है शेख हसीना, उनकी जो बेटी हैं वो नेक्स्ट WHO रीजनल हेड होंगी। ये हमने बहुत पहले कवर किया था कि बांग्लादेश एक साइमा वाजेद जो शेख हसीना जी की डॉटर है, और नेपाल के जो थे डॉक्टर शंभू आचार्य, ये दोनों कैंडिडेट थे बनने के लिए, रीजनल हेड बनने के लिए। कहाँ के रीजनल हेड? SEAR, बोले तो साउथ ईस्ट एशिया रीजन के हेड बनने के लिए। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? हमारी इंडिया की डॉक्टर पूनम खित्तरपाल सिंह को। वो जो है याद रखना है पहली विमेन थी जो इनको इस पोस्ट को संभाली थी, पहली महिला थी। किसको? WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन को, नॉट पूरा होल एज WHO एज ए होल, इस रीजन की वो पहली महिला थी जिन्होंने 2 टर्म सक्सीड किया, मतलब 2 बार 10 सालों तक उन्होंने इस पोस्ट को होल्ड किया था। उनको अब सक्सीड करेंगी डॉक्टर साइमा वाजेद। ओके, और ये जो है डॉक्टर साइमा वाजेद, ये जो है खुद एक साइकोलॉजिस्ट हैं एंड वर्किंग है इन द फील्ड ऑफ ऑटिज्म एंड द न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। और ये जो है वहाँ के न्यूरो डेवलपमेंट मेंटल डिसऑर्डर बांग्लादेश के नेशनल एडवाइजरी कमेटी में भी हैं। शेख मुजीब मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी ये जो हैं वर्किंग एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, तो काफ़ी एक्सपर्टीज़ रखती हैं हेल्थ के सेक्टर में। और उन्होंने ये भी कहा कि जो है मेरे नॉलेज से जो है मैं और एक्सपीरियंस को मैं लेके आएंगी, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू बिल्ड अ हेल्दियर साउथ ईस्ट एशिया। और उन्होंने थैंक यू भी बोला है कि इंडिया की डॉक्टर जो हमारे आउटगोइंग रीजनल डायरेक्टर हैं डॉक्टर पूनम खित्रपाल सिंह, उनके डिकेड ऑफ सर्विस को एंड द पब्लिक हेल्थ फॉर आर रीजन। और ट्रिब्यूट दिया उन्होंने उनके फेलो नॉमिनी जो थे डॉक्टर आचार्य, क्योंकि डॉक्टर आचार्य जो है ना वो बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं। वो WHO के डायरेक्टर जनरल ऑफिस में 2013 से वर्किंग है, तो ही हैज़ अ वेरी गुड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ WHO। और इन्होंने जो है अपनी बचपन को भी याद किया जब वो इंडिया में एज ए रिफ्यूज़ी रह रही थी, कि उनकी जो हाई स्कूल बेसिक एजुकेशन जो है वो इंडिया में ही, साउथ इंडिया में हुई थी।
और बट उसके बाद वो हायर स्टडीज़ के लिए जो है यूके, यूएसए, कनाडा और यूएई में जो है बाद में पढ़ने के लिए चली गई। लेकिन आपको याद रखना है कि वो कौन है, शेख हसीना तो है ही, लेकिन जो वो उनके दादा हैं पता है ना वो कौन है, शेख मुजीबुर रहमान, वो फादर ऑफ द नेशन है बांग्लादेश के। तो लोगों उन्होंने ये स्टेटमेंट इसीलिए दिया है कि मैं मेरा बचपन जो है, मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज जो है वो एज अ रिफ्यूज़ी क्यों है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मेरे दादा जो हैं वो तो भाई फादर ऑफ द नेशन है, तो मेरी लाइफ काफ़ी लैविश रही होगी, बट ऐसा नहीं है। मैं एज ए बचपन में हम लोगों को एज ए रिफ्यूजी रहना पड़ा था इंडिया में, और हम मेरी बेसिक एजुकेशन जो है इंडिया से ही कंप्लीट हुई है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ भी थाली में परोस के मिला है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हिट्स 8 मंथ लो। अब ये क्या है कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, जिसको पीएमआई भी बोलते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पीएमआई क्या होता है। आपको वो समझ में आएगा तो ये भी समझ में आएगा। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इकोनॉमिक हेल्थ को एक नापने का इंडिकेटर होता है। जैसे आप और हम फीवर के लिए फीवर नापने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इकोनॉमिक हेल्थ को नापने के लिए पीएमआई यूज़ होता है। इसके जरिए जो है ना किसी भी देश की जो है इकोनॉमिक हेल्थ को जो है मेजर किया जाता है, और इससे क्या होता है, जो कंपैरिजन है वो रियल हो जाता है, ऑथेंटिकेट हो जाता है, क्योंकि सारे लोग एक ही तरह का मेजर यूज़ करते हैं। तो कंट्रीज़ जो हैं आपस में भी जो हैं ये कर सकती हैं, डिस्टिंग्विश कर सकती हैं कि किस में क्या ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इसमें जितने भी कंट्रीज़ हैं सबकी तुलना एक जैसे, जो जितने भी जो हैं सब एक जैसे ही मापदंड से होती है। ऐसे तो बहुत सारे मापदंड हैं, लेकिन मेन 5 जो हैं वो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि क्या ऑर्डर है, इन्वेंट्री का लेवल क्या है, प्रोडक्शन क्या है, सप्लाई डिलीवरी क्या, और जो है इन जॉब के रोजगार के जो इन्वायरमेंट है वो कैसे हैं उस कंट्रीज़ में। तो इस सारी चीज़ों से जो है पीएमआई को मेजर किया जाता है। इससे क्या होता है कि इसका मेन मोटो क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, इससे क्या होता है कि इकोनॉमी के बारे में जो है जानकारी जो है इस स्टैट से पहले ही मिल जाती है, जिसकी जो अर्थव्यवस्था बोले तो इकोनॉमी के बारे में पहले ही जो है हमें कई सारे संकेत मिल जाते हैं, ताकि उस पर जो है स्टेप लेके उसको और अच्छे से कवर ये किया जा सके। ओके, तो मैं ये आप समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको पीएमआई। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो ये देखो सेकेंड स्ट्रेट फॉल देख सकते हो, आपकी पिछले अक्टूबर से लेके ये इस अक्टूबर तक का डेटा है। तो अक्टूबर में पिछले साल तो 55.3 था, और इस बार जो है 55.5 है। यहाँ से तो देखो आपको 0.2% दिख रहा है इंक्रीज, बट आप देखोगे कि अभी पिछले महीना जो के सितंबर था वो 57.5 था, तो वहाँ से डिक्लाइन हुआ, और ये कंटिन्यू ऑलमोस्ट देखो डिक्लाइन के ही फेज़ में ज़्यादा है। थोड़े ही जो एक बार मई में इंक्रीज़ हुआ था, फिर जाके अगस्त में हुआ, फिर जो है वो कंटिन्यूस ऑलमोस्ट जो है 8 मंथ के पिछले देखो पिछले 8 महीना कहाँ से होगा, समझो जनवरी से, राइट, फेब से, तो वो कंटिन्यूस जैसे 56.4, तो उससे देखो जाके जो है 55.5 पे है, तो 8 महीने के लो पे है। ओके, ये चीज़ें ये स्टैट्स आपको याद रखना है। पीएमआई क्या है आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। नाउ चलो अब अगले आर्टिकल की तरह। ये आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप भी फूडी हो और बाहर खाना पसंद करते हो, राइट, रेस्टोरेंट्स में या फिर स्ट्रीट फूड्स खाना पसंद करते हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। खुशी वाली बात नहीं है ये, अब आप जो है अभी तो खुश हो रहे थे खाने के नाम पे, अब आपका जो है मुंह लटक जाएगा, क्योंकि सारी बड़े बड़े स्टेट जो हैं वो फूड सेफ्टी इंडेक्स में 2019 के कंपैरिजन में नीचे आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, बड़ा सबसे जो बड़ा स्टेट है, जो इकोनॉमिक कैपिटल माना जाता है इंडिया का, महाराष्ट्र, 2019 में उसको जो है 100 में आउट ऑफ 100 74 मार्क्स मिले थे, और 2023 में सिर्फ 45 मार्क्स लेके आया है। और उसके बाद ये जो है टॉप 5 स्टेट्स हैं जिनकी जो मार्क्स है जो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र के बाद बिहार, ऑलरेडी वो लो पे था, 46 ही उसने आउट ऑफ 100 लिए थे, और 2023 में 20.5। फिर गुजरात, जिसको 2019 में 73 मार्क्स मिले थे, इस बार 48.5। आंध्रा 47 से 24, छत्तीसगढ़ 46 से 27। और ये जो है सेफ्टी मेजर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। 2023 में जो है एफएसएसआई ने इसको नए तरीके से बनाया है, जो 2023 में एक ऐड हुआ है, इम्प्रूवमेंट इन SFSI। ये क्या है, स्टेट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड। ओके, तो इसके लिए मतलब जो है इम्प्रूव कितना किया पिछले बार से वो भी ऐड किया जाएगा, उसके भी 10 पॉइंट मिलेंगे। तो इस तरह से टोटल 100 पॉइंट मिलेंगे, जिसमें कंप्लायंस है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशन डेटा है, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है। ओके, तो देखो
19 जो 20 लार्ज स्टेट्स हैं उसमें से 19 जो है डिक्लाइन हुआ है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, ये सारा डेटा मैंने आपको बता ही दिया, राइट। तो न्यू पैरामीटर जो है जिसमें मैंने बताया ये भी ऐड हुआ है, ओके। तो जो है स्टीपेस्ट फॉल इन स्कोर्स ओवर 5 ईयर्स वाज सीन इन, सबसे ज़्यादा किस में देखा गया है, महाराष्ट्र में देखा गया है, देन बिहार, फिर वो सारे स्टेट जो मैंने बताया आपको, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राइट। तो 2019 से एफएसएसआई ने रिलीज किया स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, जो मैंने आपको बताया वो कब रिलीज होता है ये याद रखना। बस आपको इससे दो दो जो है एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। जून 7 को रिलीज होता है एसएफएसआई मतलब स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, और उस दिन क्या होता है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो ये आपको दोनों चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट करके याद रख सकते हो। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, जून 7, और उसी दिन एसएफएसआई भी रिलीज होता है इंडिया में, बोले तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ओके। तो ये सारी चीज़ें बस आपको ध्यान रखना है। आप अपने स्टेट का जो है, अगर आपका स्टेट इन 5 स्टेट्स में नहीं है तो आप सर्च करके उसकी रैंकिंग देख सकते हो, और बाकी आपको ध्यान रखना है इन 5 स्टेट का जिसमें मेजर डिक्लाइन हुआ है। तो गाइज ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ओके। और अगर आपको कोई डाउट है तो इस हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कैरियर में किसी भी सलाह की ज़रूरत हो, कोई भी डिलेमा हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे जो है वेल क्वालिफाइड एंड हमारे जो है काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लो। और इसी तरह इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर।